और नाज़रीन, एक तरफ जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और जो अडियाला जेल के बाहर की एक सूरत हाल है, जिस किस्म की एक कैफियत नज़र आ रही है, जहां पर हमारी पुलिस और जो पार्टी वर्कर्स हैं, इमरान खान साहब की फैमिली है, वो इमरान खान साहब की एक्सेस को लेकर सरापा एहतजाज नज़र आ रही है। अलीमा खान साहिबा कल कह चुकी थी कि वो धरना देंगी अगर उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। और इसके साथ साथ ही जहां पर बैक चैनल राब्तों की दोबारा से एक बाज़गश्त सुनाई दे रही है और अब बहुत जोर पकड़ चुकी हैं ये बातें। आज बैरिस्टर गौहर खान साहब को मुलाकात की इजाज़त दी गई। जो सलमान अकरम राजा साहब अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर हैं, उन तक को उनका लिस्ट में नाम था, छठा नाम उनका था, उनको इजाज़त नहीं दी गई। सो ये बैक चैनल राब्ते, क्या अब ये माहौल कंड्यूसिव बन चुका है? एस्टैब्लिशमेंट क्या कीन है इमरान खान साहब से और उनकी जमात से वो राब्ते बहाल करने के लिए? और क्या इमरान खान साहब, जिनसे जो हम 12 सुनते आए हैं कि उनसे उनको डील की पेशकश की जा रही है, उनसे वो कमिटमेंट लेने की कोशिशें की जा रही है, तो क्या इमरान खान साहब डिलीवर कर पाएंगे जो उनसे डिमांड किया जा रहा है? मोहम्मद जुबैर साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक गवर्नर सिंध, सीनियर सियासतदान हैं आप। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमें पैनल में हमारे साथ अब से कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे मुनीर फारूक साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। जुबैर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। ये जो बैक चैनल राब्तों की दोबारा से बातें शुरू हो गई हैं, आई एम श्योर आपने भी वो जो क्रेडिबल रिपोर्ट्स है, बल्कि मैं चाहूँगी कि राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़िश्ता रोज़ भी हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू की, तो उन्होंने उस मुलाकात की, वो जो डेलीगेशन आया था अमरीका से पाकिस्तानियों का, और जो डॉक्टर्स और ताजरों का वो मुलाकात उन्होंने आला शख्सियात के अलावा इमरान खान साहब से जेल में भी दी गई, वो भी मैं सुनवाना चाहूंगी। जुबैर साहब, ये जरूर बताइएगा कि आपको लग रहा है कि माहौल कंड्यूसिव बन चुका है अब राब्तों की बहाली के हवाले से? राब्तों की बहाली के हवाले से कंड्यूसिव तो नहीं है, मजबूरी आप कह सकते हैं। कंड्यूसिव तो बिल्कुल भी नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर हुकूमत का एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में हो तो वो स्टेटस को बरकरार रखेंगे। एंड व्हाई वुडंट दे, बिकॉज उनके नज़दीक जो जो पॉलिटिकल राइवल हैं इमरान खान, जो कि जाहिर सी बात है बहुत पॉपुलर हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो अंदर बंद रहें तो सब समझते हैं कि उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, उससे इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी, और अगर वो बाहर आते हैं तो फिर एक गड़बड़ फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। एंड दैट विल नॉट बी गुड फॉर पाकिस्तान। ये उनकी सोच है हुकूमत की। जाहिर सी बात है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं यही कहूँगा कि पॉलिटिकल प्रोसेस होना चाहिए, और इमरान खान इतनी पॉपुलर पार्टी के लीडर हैं, उनको बाहर होना चाहिए, पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा उनका होना चाहिए, और उसी से ही पाकिस्तान आगे जाएगा। सो कंड्यूसिव तो नहीं है, बट बातचीत तो होना जरूरी है अलीना, कि जब तक बातचीत नहीं होगी तो गिव एंड टेक, कुछ ना कुछ तो समथिंग हैज टू गेट आउट फ्रॉम द प्रेजेंट सिचुएशन व्हिच इज अ स्टेलमेट। 1-1.5 साल तो जाहिर सी बात है, 1.5 साल हो चुका है, इमरान खान अंदर बंद है, अब और 1.5 साल रख लेंगे तो उससे क्या पाकिस्तान में होगा, क्या हो सकता है आगे? और जाहिर है। राइट, बट जुबैर साहब, मुनीब फारूक साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, मैं मुनीब से भी ज़रूर जानना चाहूँगी। मुनीब साहब, सो डेलीगेशन मिला है आके इमरान खान साहब से बाहर से, और आपको ये ज़रूर बताइएगा नाजरीन के लिए भी कि व्हाट एग्जैक्टली हैज़ चेंज्ड। क्या बैकडोर राब्तों का एक वो माहौल बन गया है दोबारा से? हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसके अंदर दो तीन चीजें समझने की जरूरत है कि जो एक डेलीगेशन बाहर से आया था, उनकी जारी बात है इस्लामाबाद में भी एक इदारे के सरबराह से मुलाकात हुई और बड़ी अच्छे और कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर के अंदर हुई। जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट है वो ये कि उस मुलाकात के अंदर ये डिमांड नहीं थी कि इमरान खान साहब को कोई रिहा करवाने आया है। वहां पर तो गुफ्तगू चंद और मामलात के हवाले से भी हुई कि हालात के अंदर बेहतरी के हवाले से क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो माहौल है वो कैसा है, जो पाकिस्तान की मुक्तदरा की या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के जो मामलात चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो क्या है। और वहां पर किसी ने खुलकर, या जिसे कहते हैं मुंह खोलकर, ये नहीं कहा कि अच्छा जी टाइमलाइन दे दें, इमरान खान साहब की रिहाई कब तक हो रही है। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बात को अहमियत जरूर दी गई है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बारे में ये खबर है कि जी उनसे मुलाकात करवाई गई उस डेलीगेशन की। लेकिन आप इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कि बैरिस्टर गौहर खान साहब आज भी कुछ देर पहले भी कह रहे थे कि इस वक्त हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तकरीबन 3 साढ़े 3 हफ्ते पहले एक नशिस्त हुई थी,
दो अहम लोगों की तहरीक इंसाफ के किसी एक दफ्तर के अंदर, लेकिन वहां पर भी बात उसी जगह पर आके खत्म हो गई थी कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपना रवैया था या जो उनका सोशल मीडिया ब्रिगेड था उसका रवैया था। और जब बात ये हुई कि इस बात को छोड़ दें या दरगुजर कर दिया जाए, तो उस हवाले से बड़ा कैटेगोरिकली कहा गया था कि ये किसी एक का फैसला नहीं है, ये तो पाकिस्तान के रियासती इदारे का एक अपोजिशन है जो ले ली गई है। जहां तक बात इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से है, उस पर भी ये कहा गया कि नहीं, वो तो जो ये केस के अंदर कन्विक्शन है ये तो बड़ा सॉलिड केस है और ये तो अदालत से ही इसके अंदर आपको रिलीफ मिलेगा तो मिलेगा। वो किसी बुरे नोट पर खत्म नहीं हुई थी मुलाकात, लेकिन उसमें उसका कोई डिविडेंड सामने नहीं आया। ये डेलीगेशन भी आके मिला, तो यहाँ पर भी मैं दोबारा आपको कहूंगा, ये किसी ने नहीं कहा कि जी अच्छा हमें टाइमलाइन दें कि इमरान खान साहब को आप रिहा कब कर रहे हैं। इससे मुतल्लिक तो बात नहीं हुई। ओवरऑल माहौल के हवाले से जरूर बात हुई कि माहौल में जो एक नरमी है वो कब तक बरती जाएगी, हालात कैसे बेहतर होंगे, हालात कैसे ठीक हो रहे हैं। और जो शख्सियात आए थे वो बड़े ऑनरेबल लोग थे सारे, उनको बड़ी इज्जत भी दी गई और वो भी बड़ा प्रिविलेज महसूस कर रहे थे कि उनको इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। सर जुबैर साहब, हम वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक्सट्रीम डिविजन्स और जो कॉन्फ्लिक्ट और जो हमें इंटरनल डिविजन्स नजर आ रही है, ग्रुपिंग्स नजर आ रही हैं और बहुत एविडेंट नजर आ रही हैं, एक दूसरे का नाम ले लेकर एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि ये डिलिबरेटली, ये बाय डिजाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बॉल दूसरी तरफ, दूसरी कोर्ट पे जो है वो टॉस करने के लिए ये कर रही है, ये अटेम्प्ट्स कर रही है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कमजोर पोजीशन पे एक नजर आए बजाहिर। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब से जो डिमांड की भी जा रही है, लेट्स से कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब भी होते हैं तो ये कितना डैमेजिंग होगा उनके अपने नैरेटिव, और वो एक तरफ जहां पर हम सुनते हैं कि जी वो डटे हुए हैं, और इमरान खान साहब क्या डिलीवर कर पाएंगे कि जहां पर उनको कहा जा रहा है कि जी आप खामोश हो जाएं, 2 साल के लिए खामोश हो जाएं, एंड अ कंप्लीट डिपार्चर फ्रॉम परहैप्स एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस। काफी तीन पहलू पर आपने बात करने के लिए कहा। एक तो ये कि अगर वो बाहर आते हैं तो उनके लिए कितना डैमेजिंग होगा, ये तो डिपेंड करेगा कि क्या अगर वो इस तरह से आके खामोश हो जाते हैं बाहर तो उनके लिए डैमेजिंग होगा, बिल्कुल होगा डैमेजिंग। बिकॉज जाहिर है इमरान खान की पॉलिटिक्स का अपनी एक तरीकेकार है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी सोशल मीडिया टीम अगर चुप हो जाए तो बहुत सी चीजें आसान हो जाएंगी इमरान खान के लिए। बट मेरा कहना यह है कि अगर वो सोशल मीडिया टीम उनकी चुप हो जाए या इतना सख्त लहजा ना रखे तो इमरान खान वैसे ही खत्म हो जाएंगे, उनकी पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएंगे। एक ही सरमाया उनका, और वो है उनके सपोर्टर्स, करोड़ों सपोर्टर्स जो हैं, उसको अगर वो लूज कर दिया तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। दूसरी बात ये है कि ऑलरेडी एजिटेटेड नजर आ रहा है उनके जो सपोर्ट बेस है। जी, जहां तक उनकी पार्टी का इंटरनल डिवीजन है, इट इज ऑब्वियसली वेरी वेरी नॉर्मल। देखिए, एक पार्टी की जिस तरह से बैटरिंग हुई है हर लिहाज से, जिसमें एक इलेक्टोरल प्रोसेस भी आया, May 9 भी आई, May 9 के बाद रिजिग्नेशंस आई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने देखा। वो वाली पीटीआई आप याद करें May 9 से पहले वाली, और आज की जो पीटीआई है बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब सबसे बैरिस्टर गौहर उनके चेयरमैन, कोई सोच सकता था आज से 3 साल पहले कि बैरिस्टर गौहर चेयरमैन होंगे? और बड़े बड़े नाम जो उस वक्त के थे उनके पीटीआई की लीडरशिप के, फवाद चौधरी और असद उमर और ये सारे लोग हैं, ये बाहर होंगे, परवेज खट्टक एंड सो ऑन। तो जाहिर सी बात है, पार्टी दैट गोज थ्रू सच रीओलिंग, पूरा जो उसकी बैटरिंग जिस तरह से हुई है, दीवार के साथ लगाया गया है, केसेस बने हैं, बहुत से लोग जेल में हैं। शाह महमूद, नॉट टू फॉरगेट, उनका जिक्र नहीं होता, वाइस चेयरमैन, अभी तक वो भी जेल में हैं। तो पार्टी का स्ट्रक्चर तो बचेगा ही नहीं ना। ये तो अगर उनका अभी तक एक रेलेवेंस है, और रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। मैं और आप अभी भी इमरान खान की बात कर रहे हैं, हम कुछ और बात नहीं कर रहे हैं। 8 बजे जो भी प्रोग्राम हुए हैं उसमें भी अगर आप उठा के देख लें 99% में इमरान खान के इर्द गिर्द सारी पॉलिटिक्स। सो उस हद तक तो इमरान खान इज सक्सेसफुल दैट ही रिमेन्स द मोस्ट रेलेवेंट पोटेंट पॉलिटिकल फोर्स इन द कंट्री। स्ट्रक्चर कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इमेच्योरिटी है। एंड उसमें भी मैं थोड़ा बहुत तो इमरान खान को भी ब्लेम करता हूँ कि अगर वो क्यों नहीं एक दफा कह देते कि पब्लिक में कोई बयान नहीं देगा एक दूसरे के खिलाफ। एंड आई एम श्योर कि उनकी बात को इस हद तक माना जाएगा। बाय डिजाइन तो आई डोंट थिंक सो, दिस इज बाय डिजाइन के चीफ उनको जान के वो क्रिएट कर रहे हैं। आई थिंक रियल मानों में फ्रिक्शन है, एक दूसरे पर सबकत लेके जाने की कोशिश है, ये होती है पॉलिटिकल पार्टी में। बट पीटीआई ऑब्वियसली हैज नो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। Right, but Muneeb Saab, if you can hear me,
एस्टैब्लिशमेंट क्या कीन है पीटीआई से या इमरान खान साहब से इंगेज करने के हवाले से? और जो हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो ये डिविजन्स एकदम से जो जिस तरह से सरफेस कर रही है, और हमने जिस तरह जुबैर साहब कह रहे हैं कि ये वो पार्टी है जिसने बड़ी एक कंप्लीट स्ट्रेंथ शो की है इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी ऑन ओवर द स्पैन ऑफ 2-3 इयर्स, लेकिन अब जिस तरह की हालात नजर आ रहे हैं, आपने आजम स्वाति साहब की वो क्लैरिफिकेशन वाली वीडियो देखी होगी, वजाहत उनको देना पड़ रही है और बार बार इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब तैयार थे एस्टैब्लिशमेंट के साथ एंगेज करने के हवाले से और उन्होंने गो हेड भी दिया हुआ था। सो आपको लग रहा है कि ये ऐसे वक्त में ये बातें करना कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन को कमजोर करता है? देखिए, एक दो चेहरे हैं ना। एक ये है कि वो ब्रिवाडो है जो दिखाना है यूट्यूबर हजरात के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को कि नहीं, इमरान खान साहब डट चुके हैं, जीत चुके हैं, वो बिल्कुल किसी के आगे ना बात करना चाहते हैं ना झुक रहे हैं। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ उसका बड़ा सादा सा हल है कि इमरान खान साहब का एक मैसेज जो हर जगह चले जाना चाहिए कि ना कोई मुझसे बात करे, ना मैं किसी से कोई बात करना चाहता हूँ। अदालतों से अगर मुझे रिलीफ मुझे अगर मिल जाएगा तो मैं निकल आऊंगा बाहर। लेकिन मसला ये है कि ये बात, इसके तो गवाह बहुत से सहाफी मौजूद हैं। इवन गिरफ्तारी से पहले आई बिलीव काशिफ अब्बासी साहब ने एक दफा मुझे बताया और उन्होंने बात ये रिकॉर्ड के ऊपर भी कही कि वो बैठे हुए थे एक महफिल में जहां और भी जर्नलिस्ट थे, तो इमरान खान साहब ने कहा अपनी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले कि यार मैं कोशिश कर रहा हूं बात करने की, लेकिन मुझसे कोई आगे से बात ही नहीं करता, मेरी बात का जवाब ही कोई नहीं देता। जेल के अंदर भी इमरान खान साहब बहुत पुरुमीद रहे हैं कि मामलात हल हो जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री हमारी ये रही है, एडवर्सिटी आती है फिर हालात ठीक हो जाती हैं। लेकिन फिर जो हमने देखा वो बिल्कुल ही उल्टा हो गया, सब कुछ ही उलट पुलट हो गया। और अब भी एज वी स्पीक इमरान खान साहब जेल में है और दूसरी साइड पर कोई मूड ही नहीं है किसी का कि वो बात करे। वहां पर तो जो हमें नजर आ रहा है वो तो एक बिल्कुल ही और डायमेंशन है पूरे इस सारे सिनेरियो की। सो तहरीक इंसाफ को यकीनी तौर पर ये चीज, क्योंकि उन्होंने एक माजरत के साथ अपने लीडर का लार्जर देन लाइफ इमेज तो बना दिया है कि वो कोई सुपर ह्यूमन है और उनकी कोई ख्वाहिशात ही नहीं है और वो बाहर नहीं आना चाहते और वो अलमे हक बुलंद किए हुए जेल के अंदर खड़े हैं। वेराज मैं समझता हूँ पावर पॉलिटिक्स के अंदर देयर इज नो पार्टी, मतलब आप किसी से वो कोई इतने पारसाई का दावा तो कोई नहीं कर सकता, हर कोई पावर पॉलिटिक्स के लिए करता है। मुझे इस मामले में कोई जरा सा भी शक नहीं है कि इमरान खान साहब आज ज़ेरे अताब है, कल अगर उनकी किस्मत में दोबारा इक़्तिदार लिखा है तो वो ये सारे स्कोर सेटल करेंगे वापस आके। जो लोग आज बाहर हैं वो इंश्योर करेंगे कि वो दोबारा जेल में जाएं और जो जो तकालीफ इमरान खान साहब ने सही है मल्टीप्लाई बाय 2 वो लोग सही। सो इट इज ऑल पावर पॉलिटिक्स। मेरे लिए तो अब ये एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, कोई चीज मुझे तो ये सरप्राइज नहीं करती। डिस्कशन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।